तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये ना बोल सकती है, ना देख सकती है और ना ही सुन सकती है। और वैसे बेजुबानों का आप शरण दे रही हैं। ये उठी सुबह चले, ये झुकी शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों के तले। ये लोग जानते हैं कि ये मेरी माँ है और ये मेरा केयर करती है और ये मेरा घर है। एक डॉग को रखने में हमने सुना है, परिवार वाले बोलते हैं बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसे लगते हैं, तो यहाँ तो 30-40 हैं। यहाँ 30-40 लोग हैं। और इनके अलावा सड़क पे हम लोग रोज किसी ना किसी 10 कुत्ते का 15 कुत्ते का इलाज करते ही करते हैं। सामने जिस घर को आप देख रहे हैं ये 3-4 कमरे हैं जो देख सकते हैं कि बेजुबानों को रहने के लिए बनाया जा रहा है। हमारा सपना है कि इनका ये घर पूरा हो। अभी तक कितने पैसे आप लोग बेजुबानों पे खर्च कर चुके हैं? जीवन भर का जितना जमा पूंजी था, हमारा जितना सेविंग्स था, हमने सब लगा। अब तक हमारे इस शेल्टर होम में हमें लगता है 5-6 लाख से ऊपर 5-6 लाख रुपया जो है बेजुबानों पे आप लोगों ने खर्च कर। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। अभी हमारे साथ बिहार की एक ऐसी बिटिया है जो अंधे, बेजुबान, अपाहिज कुत्ते जिसे बहुत सारे लोग जो हैं बीमार होने पर सड़क पे फेंक देते हैं, वैसे बेजुबान कुत्ते को लाकर यहाँ पर सेवा करती है, मदद करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बेजुबान जानवर आपको देखने को मिलेंगे जो सड़क किनारे कहीं ना कहीं बीमार हो जाते हैं तो उनको कोई मदद नहीं करता है, लेकिन ये लोग लाके उनका इलाज भी करते हैं, मदद भी करते हैं। खुद इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? वर्षा राज। हमें कॉल्स आते हैं, कहीं किसी डॉग का या किसी जानवर का एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई या कुछ उसे कोई भी तकलीफ हो तो हम लोग वहाँ जाते हैं, उनका इलाज करते हैं। और जो इस हालत में नहीं है कि वहाँ रह के ठीक हो पाए, उन्हें अपने पास लाके यहाँ उनकी केयर करते हैं। मतलब जहाँ भी सड़क किनारे आप देखते हैं कि कोई बेजुबान परेशान है, दिक्कत परेशानी हो रहा है, इलाज करना चाहिए मुझे, तो उसे लाकर आप यहाँ इलाज करती है। ये सब मन में आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि अक्सर लोगों को देखते हैं कि जब उन्हें बेजुबान दिखता है तो वो बीमार हो जाता है तो सड़क पे फेंक देते हैं, इलाज तो बहुत दूर की बात। लेकिन आपको मन में आइडिया कहाँ से आया ये सब? ये आइडिया नहीं था मेरे लिए, मेरा ये सपना था, बचपन से यही करना ही था। मतलब बचपन से ही आपको यही करना था। कितने आपके पास टोटली डॉग? हमारे पास लगभग 30 या 32 कुत्ते होंगे अभी। एक गाय है हमारी लक्ष्मी। अच्छा, एक गाय भी लक्ष्मी रखी हुई है ना? वो वहाँ है। हाँ। उसको भी हमने सड़क से ही उठाया था। अच्छा, वो भी गाय को आप सड़क से ही उठा के लाई और अभी आप सामने जो है कहीं ना कहीं यहाँ शरण देने का प्रयास कर रही है। ये बताइए कि डॉगी जब आप लाते हैं उसके बाद में ठीक करके फिर क्या करते हैं आप उसके बाद? अगर उसकी हालत में सुधार आ जाए और वो कम्प्लीटली सही हो जाए, अपने चारों पाँव पे खड़ा हो जाए, तो फिर उसे हम लोग वापस जहाँ से उठा के लाए हैं वहीं छोड़ा। और मैंने ये भी देखा कि जैसे कि बहुत सारे लोग इसे कुत्ते बोलते हैं, हालांकि कुत्ते बोलने में भी मुझे यहाँ आने के बाद ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि आप सारे का नाम रखी हुई है। क्या क्या नाम रखी है आप इन लोगों का? सबका नाम है, मतलब बहुत सारे हैं। जैसे ये सामने दिख रहा है, जैसे ये हमारी राहत है। हाँ। ये मटकी है। बस बस बस, शांत शांत शांत। ये काफी गुस्से में दिख रहे हैं अभी ना? इन दोनों का बनता नहीं है। अच्छा, इन दोनों का आपस में नहीं बनता है। तो ये लोग कभी ऐसा नहीं होता है कि आपस में लड़ाई करने होते होंगे और आप लोग को बहुत समझाने प्रयास में काफी दिक्कत होता होगा? बिल्कुल, अब एक घर में इंसान भी रहते हैं तो भाई बहन भी लड़ते हैं आपस में, दोस्त यार भी। इन लोगों में भी कभी लड़ाई हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, लेकिन फिर सुलह भी कर लेते हैं ये लोग। ये सारे डॉगी में सबसे तेज कौन सा है अभी? सबसे तेज, सारे तेज हैं, सारे समझदार हैं, बट ये हमारी राहत, हाँ। ये बहुत समझदार है, बहुत और तेज इनका है। देखा जा सकता है कि एक पैर नहीं है, 3 पैर है, तो ये 3 पैर के सहारे जी, ये 1 महीने की थी जब इसका एक्सीडेंट हो गया था और इसका एक पाँव सड़ गया था, इसमें कीड़े लग गए थे। फिर उस वक्त तो हमें समझ नहीं आया, क्योंकि इस बात को ऑलमोस्ट अब 2-2.5 साल हो चुका है। उस वक्त समझ नहीं आया कि क्या करें। तुरंत से हम लोग डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर पल्लव शेखर जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे काम में, तो उनके पास हम लोग ले गए और उनसे हमें सलाह मिला कि इसका ये पाँव बर्बाद हो चुका है, इसे काटना पड़ेगा। तो फिर इसे कटवाना पड़ा, इसका ऑपरेशन काट के हटाना पड़ा। उसके बाद फिर आप रखी हुई है, तो इससे बाहर रिलीज नहीं करती है आप? नहीं, फिर ये हमारे साथ रह गई और एक अटैचमेंट सा हो गया। ऐसा कभी नहीं लगता है कि हम अपने घर परिवार से दूर है? मतलब मैं जब से आया हूँ यहाँ पर, आपके एक इशारे पर, कहने पर ये सारे कुत्ते आपके पास चले आते हैं।
ये देखा जा सकता है कि इंसान से जो है कहीं ना कहीं बेजुबानों का जो है प्यार काफी ज्यादा देखा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इनका प्यार निस्वार्थ होता है, निस्वार्थ होता है। बिल्कुल अनकंडीशनल होता है, कुछ मांगते नहीं हैं ये लोग बदले में। ये लोग कुछ मांगते नहीं हैं। ये बताइए कि इनके मतलब सेवा के लिए जो भी पैसे होते हैं वो सब कहाँ से आप लाती है? बहुत मुश्किल होता होगा क्योंकि इलाज कराने में तो मुझे लगता है कि हजारों हजार रुपए खर्च हो जाते होंगे। यहाँ लोग अपने घर में, यहाँ सब लोग डॉग लवर्स बहुत सारे हैं, कोई गाय पालता है, कोई कुत्ता पालता है, तो यहाँ एक डॉग को रखने में हमने सुना है परिवार वाले बोलते हैं बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसे लगते हैं। तो यहाँ तो 30-40 हैं। यहाँ 30-40 लोग हैं। और इनके अलावा सड़क पे हम लोग रोज किसी ना किसी 10 कुत्ते का 15 कुत्ते का इलाज करते ही करते हैं। तो बिल्कुल खर्च मतलब सड़क किनारे भी हमेशा जब बाहर जाते हैं तो वहाँ भी बेजुबानों का इलाज करते हैं। बिल्कुल, जहाँ हमें जो जब भी घायल अवस्था में मिलते हैं, जो भी दिख गया जिसकी भी मदद कर पाए। ये हमारा गोला हमारे साथ 1 महीने से है। हाँ, 1 महीने से है। तो ये लोग मतलब घर परिवार जैसा एकदम पहचान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग जानते हैं कि ये मेरी माँ है और ये मेरा केयर करती है और ये मेरा घर है। बहुत अच्छे से समझ। इन लोगों को सब कुछ अच्छा से पता है ना। बिल्कुल। सामने एक डॉगी जो दिख रहा है एकदम से देखा जाए तो पाकिस्तानी जो बुल होता है, कुत्ता होता है, वैसा दिख रहा है। ये कहाँ से अप्लाई है? इसका नाम सूरमा है। ये देख नहीं सकती है, अच्छा, ये देख नहीं सकती है। ये अंधी है और ये ग्रेट डेन है। तो जिसने भी लाया होगा बड़े प्यार से लाया होगा पालने के लिए, लेकिन जब अंधी हो गई, जिस वक्त से सबसे ज्यादा जरूरत थी सेवा की, किया नहीं गया, छोड़ दिया गया। इसका क्या नाम है? इसका नाम हमने प्यार से अहिल्या रखा अच्छा, है। प्यार से अपने नाम जो है अहिल्या रखा है जी। इनका क्या स्टोरी है? अहिल्या हमारे पास कुछ दिनों पहले ही आई है। ये ना बोल सकती है, ना देख सकती है और ना ही सुन सकती है। और वैसे बेजुबानों का आप शरण दे रही है। ईश्वर माध्यम बना रहे हैं, शरण देने वाले हम कौन होते हैं। तो इसको किसी ने छोड़ दिया था कंकड़ बाग में। अच्छा। हमें खबर मिली, फिर इसको हम लोग अपने शेल्टर पे लाए और देखा कि अब तो ये ठीक होने की हालत में ही नहीं है और सड़क पे छोड़ने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और सड़क पे भी उन्हें छोड़ा जाता है जिन्हें जिस एरिया से हम लोग उठा के जिनको हम लोग लाते हैं। फॉर एग्जांपल अब मटकी है, ये जहाँ से आई थी, ये ठीक हो जाती तो वहीं इसको वापस जिस एरिया से लाए थे वहीं छोड़ते हैं। जहाँ से लाते हैं ठीक करके वापस वहीं छोड़ देते हैं। क्योंकि अलग एरिया में अगर डॉग्स जाते हैं तो बाकी डॉग्स उन्हें रहने एरिया के बारे में पता भी नहीं रहता है। नहीं रहता। अच्छा अच्छा। और हमारे साथ तो अभी ये सिचुएशन है कि हमारा शेल्टर रूम बना हुआ भी नहीं है। अभी हमारा शेल्टर बनवा रहे हैं, अभी नया देख सकते हैं कि ये बेजुबानों के रहने के लिए नया शरण देने के लिए एक घर बनाया जा रहा है। और अभी हम लोग ले के आने में थोड़ा असमर्थ होते हैं क्योंकि हमारे पास उतना भी जगह नहीं है। अभी जगह बन रहा है, बट कभी कभी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो हम लोगों को चाहिए होता है कि हम लोग कैसे करें, तो हम लोग जुगाड़ लगाते हैं। अच्छा। कि कैसे रख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग कहीं पे भी ऐसे जगह रखते हैं चारों बगल से घेर के, क्योंकि इसको तो दिख नहीं रहा है, ये सुन नहीं रही है, दिख नहीं रहा है, ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। ये ना भाग सकती है ना देख सकती है। यही जगह है। तो हम लोगों ने अपने जीवन भर का जितना जमा पूंजी था, हमारा जितना सेविंग्स था, हमने सब लगा अभी दिया। तक कितने पैसे आप लोग बेजुबानों पे खर्च कर चुके हैं? अब तक हमारे शेल्टर होम में हमें लगता है 5-6 लाख से ऊपर 5-6 लाख रुपया जो है बेजुबानों पे आप लोगों ने खर्च कर दिया। ये देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, में इनके घर को बनाना। घर को बनाने के लिए। और सामने एक देखिए कि चमचमाते हुए बेजुबानों को रहने के लिए घर बनाया जा रहा है ताकि ये लोग सुरक्षित अच्छे तरीके से बारिश के समय भी इन लोग को दिक्कत परेशानी ना हो ना। बिल्कुल। हम लोग हर किसी को धन्यवाद कर सकते हैं। ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा घर परिवार के साथ रहना लगता है कि इन बेजुबानों के साथ? अब इसमें चूज तो किया नहीं जा सकता है। माता पिता का स्थान तो भगवान, माता पिता का तो पहला है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए सबसे अच्छा आपको रहना कहाँ अच्छा लगता है? इनके लिए तो पूरा जीवन समर्पित है फिर। और माता पूरा जीवन समर्पित है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप गाना भी बहुत अच्छा गाती है। एक गाना हम चाहेंगे कि गुनगुनाइए, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और मुझे पता चला कि आपके अंदर प्रतिभा भी काफ़ी है। जी धन्यवाद। पहले तो बिल्कुल गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं। हाँ, सुनाइए, गाना सुनाइए। हमको मिली है आज ये वाह, घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए वाह, बहुत बढ़िया। हमको करीब से, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, हाँ शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। वाह
वाह, बहुत बढ़िया। ये लता मंगेशकर जी का गाना है और एकदम से देखा जाए तो लता मंगेशकर जैसा हुबहू आवाज़ में गाना गा रही है। ये सब इतना आपके अंदर प्रतिभा है, मुझे लगता है कि आपको जाके आपके जगह अगर कोई और होता है इतना अच्छा गाना वो गाते हुए नज़र आता तो वो सिंगिंग वगैरह में जाके ट्राई करते, लेकिन आप अपना पूरा समय जो है बेजुबानों के ऊपर। बिल्कुल मन तो रहा है, क्योंकि सपना रहा है शुरू से गाने का और और जानवरों की हेल्प करने का, लेकिन समय नहीं है। अच्छा, एक गाना है आपका जो बहुत वायरल हुआ और कहीं ना कहीं बेजुबानों के ऊपर कहीं ना कहीं वो गाना बेजुबानों पे मिलता जुलता है, जी। वो गाना हम चाहेंगे कि सुनाइए। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में वाह। रखा क्या है, ये उठी सुबह चले, ये झुकी शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों के तले, तेरी आँखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये कहीं ना कहीं बेजुबानों के ऊपर मिलता जुलता है ना। बिल्कुल, ये गाना गाने के बाद भी आप भावुक हो जाती है एकदम से देखा जाए क्योंकि यही महसूस होता है इनके लिए कि इनके आँख के अलावा और है क्या खूबसूरती इस दुनिया में, कुछ भी नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं सड़क किनारे गाड़ी से बिना मतलब कोई गलती किए हुए डॉगी को ठोक के निकल जाते हैं साइड करने के लिए, वो रोकते नहीं है गाड़ी। ये बहुत कमज़ोर मानसिकता का प्रतीक है, आप समझ लीजिए। आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो तो फिर आप अपने से कमज़ोर के ऊपर प्रहार कर रहे हो। क्योंकि इस धरती पे हर किसी को जीने का अधिकार है। अंत में अगर जो लोग भी देख रहे हैं उन लोगों से क्या मदद, मतलब अगर लोग चाहेंगे सपोर्ट करेंगे, कुछ फ़ोन पे नंबर कुछ है हम लगा देंगे, जो भी लोग देख रहे हैं अगर वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, अगर लोग कम से कम मदद नहीं कर रहे हैं तो अगर वो आपको मदद करेंगे तो आप और भी आगे मदद करने का प्रयास। जी बिल्कुल। सबसे पहला तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग जितना हो सके आप अपने घर के आगे सिर्फ एक कुत्ते को खिलाइए, एक गाय को खिलाइए, बट किसी एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। ये सब ऐसा अगर हर कोई प्रयास करने लगेंगे तभी कहीं ना कहीं समाज में एक बदलाव आ सकता है, क्योंकि एक आदमी के प्रयास करने से कुछ नहीं हो सकता है। अगर हर कोई, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, हर कोई अपने दरवाजे पर एक एक कुत्ते को खिलाना शुरू कर दे, इलाज करना शुरू कर दे, अगर वो घायल अवस्था में मिलते हैं तो मुझे लगता है कि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। कोई कुत्ता हो, गाय हो, बकरी हो, दया भाव रखें, दया का और प्रेम का भाव रखें। और लोगों से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कभी भी नहीं मांगा है खुद के लिए, हमारे बच्चों के लिए मांगा है। हमारा सपना है कि इनका ये घर पूरा हो, इनके लिए हम लोग घर के लिए आप लोग दिन रात देख रहे हैं कि पूरा सब कुछ काम छोड़ के लगातार लगे हुए हैं कि इनका घर बन के कब जल्दी तैयार हो ताकि ये बेजुबान जो है अच्छे तरीके से रह तो पाए। लोगों से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि दया भाव रखें और अगर उनकी मर्जी हो तो हमें किसी भी तरीके से इनका घर बनने में हमारी हेल्प करें। फोन पे नंबर है भैया आपका? जी, हमारा फ़ोन पे नंबर और हमारा नंबर यही है 9262736676। नंबर को हम स्क्रीन पे लगा देंगे, अगर जो लोग भी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मदद करें ताकि ये आगे से और भी ज़्यादा से ज़्यादा बेजुबानों का मदद कर सके तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे बेजुबान जानवर देखने को मिलेंगे जो घायल अवस्था में सड़क किनारे कहीं भी मिलते हैं तो ये लोग लाके सेवा करने का कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं। और सामने जिस घर को आप देख रहे हैं ये 3 कमरे हैं, 3-4 कमरे हैं जो देख सकते हैं कि बेजुबानों को रहने के लिए बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो समाज को में एक बदलाव लाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है और ये चीज़ें हम आप तक दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में ज़रूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।